अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज का ख़बरनामा कर्नाटक में जारी वोटों की गिनती और इसके रुझानात पेश करने के लिए ताख़ीर से पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह कल से सुबह 8:30 बजे ख़बरनामा पेश किया जाएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ज़ाफ़रानी पार्टी की जानिब से साउथ इंडिया में अपनी जहरीली सियासत फैलाने की कोशिश को कर्नाटक की अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। फ़िरक़ा परस्ती और जहर आलूद नारों के बावजूद कर्नाटका में अपनी हुकूमत बचाने में नाकाम साबित हुई है बीजेपी। इस पर आपकी क्या राय है नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात ज़रूर पेश कीजिएगा। जी हाँ, कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के नतायज आज जारी किए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 बजे शुरू हुई। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी भी जारी। अब तक के रुझानात में कांग्रेस को अक्सरियत मिल रही है, वहीं बीजेपी 70 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जेडीएस 26 पर आगे है। 10 मई को कर्नाटक में 224 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज कांग्रेस यहां पर 116 सीटों पर आगे चल रही है। कर्नाटका में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी इख्तिदार खोती नजर आ रही है। कांग्रेस रियासत में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। have secured 991 marks out of 1000 from the MPC stream. It has been an absolute honor to be a part of this great institution since my grade 1. It was definitely not possible without the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and the consistent support provided by the MS faculty members. Yes, in MS you can watch the bright future unfold. Please click the following link in description for more details. कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतायज में कांग्रेस सबसे आगे जा रही है। इसके रुझानात को देखते हुए पार्टी के लीडरों ने दावा किया है कि वो रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। INS से बात करते हुए कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने कहा कि लोगों ने बीजेपी खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मनफी मुहिम को मुस्तरद कर दिया है। हम रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ आ रहे हैं, पवन खेरा ने यह दावा किया। कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने INS को बताया, हमने अपनी गलतियों से सीखा। चंद माह कबल हिमाचल के नतायज और कर्नाटक असेंबली की इंतखाबात के लिए गिनती के ताज़ा तरीन रुझानात से पता चलता है कि चूंकि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे थे, इसलिए वो वोट दे रहे हैं। जैसे जैसे कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतायज में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी कारकुनान आज हफ्ते को दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफिस में जश्न मनाते देखे जा रहे हैं। ऊंची आवाज़ में म्यूजिक चल रही है, जबकि पार्टी वर्कर्स दिल खोल कर रक्स करते देखे जा रहे हैं। कांग्रेस इब्तदाई रुझानात में गिनती में आगे है, जबकि बीजेपी तकरीबन 40 सीटों से पीछे चल रही है। रियासत कर्नाटक में भी कांग्रेस वर्करों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। पूरी कर्नाटक में कांग्रेस क़ैमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज का भी आज ऐलान हो रहा है। इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के 760 म्यूनसिपल इदारों में 4 मई और 11 मई को 2 मरहलों में वोटिंग हुई थी। पहले मरहले में 52% और दूसरे मरहले में 53% वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश के शहरी इंतखाबात को 2024 का अल्टीमेटम टेस्ट समझा जा रहा है। इन इंतखाबात में बीजेपी, SP, BSP, कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों की साख दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत सदर की 544 सीटों में से बीजेपी 86 सीटों पर आगे चल रही है, SP 40 पर और BSP 14 पर। इसके अलावा 66 पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। पंचायत सदर के ओहदे पर भी बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर SP से मुकाबला है। इंटरनेशनल हिंदू काउंसिल के सदर प्रवीण टुगारिया ने कहा कि हम मुसलमानों की आबादी बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनाकर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अनाज, सरकारी स्कूल और अस्पतालों में मुफ्त सहूलत, बैंकों से लोन नहीं लेने देंगे। अगर इसके बाद भी कोई मुस्लिम 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता हो तो इसे साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम करके PM, CM, SP, कलेक्टर और जज जैसे ओहदों को हिंदुओं के लिए महफूज कर दिया जाएगा। नर्मदापुरम में हिंदू साथी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे प्रवीण टुगाडिया ने कहा कि यह सब मुमकिन है। प्रवीण टुगाडिया ने कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का कांग्रेस का वादा कर्नाटक इंतखाबात में वोटरों को खुश करने की चाल थी। ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हिंदुओं को ऐसे वादों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून बनाएंगे और मुल्क में मुसलमानों की तादाद में इजाफा नहीं होने देंगे। टुगाडिया ने कहा कि हम हिंदुओं को हुकूमत पर काबिज कराएंगे। शिवसेना तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट से अखलाकी फतेह हासिल करने के बाद साबिक़ वज़ीर आला और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने निहायत पुरजोश अंदाज में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और बीजेपी को चैलेंज किया है कि अगर इनमें हिम्मत है तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। इससे सभी को अपनी अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए शिंदे और फिडनोस हुकूमत पर शदीद तनकीदें की और कहा कि
गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ भी कहा है वो शिंदे हुकूमत के लिए एक तमाचा है। अगर इनमें मामूली सी भी अखलाकियत बाकी है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा इलेक्शन का सामना करना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज इंसदादे मंशियात ब्यूरो के साबिक ओहदेदार समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत के एक मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद इनकी रिहाइशगाह की तलाशी दी। वानखेड़े पर इल्ज़ाम है कि इन्हें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ मंशियात के एक मामले में मुकदमा दर्ज न करने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत हासिल की। आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को क्रूज शिप पर मुबैना तौर पर मंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया था। इंसदादे मंशियात ब्यूरो ने जो चार्जशीट तैयार की थी इसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई थी। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि IRS ऑफिसर वानखेड़े ने आर्यन खान को इस केस से बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब की थी। CBI को इत्तला मिली है कि ओहदेदार ने पेशगी के तौर पर 50 लाख रुपए हासिल किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग जैसे ढांचे की उम्र का पता चलाने के लिए असली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जांच की जाए। अदालत ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 14 अक्टूबर के हुक्म को कालादम करार दिया, जिसमें इस पत्थर की साइंसी जांच बशमूल कार्बन डेटिंग करवाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। हाईकोर्ट ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचे जिसके मुबैना शिवलिंग होने का दावा किया गया। मस्जिद के ओहदेदारों ने कहा कि यह पत्थर वज़ू खाने की बुनियाद का हिस्सा है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने वाराणसी अदालत के अहकाम को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाज़ न्यूज़ चैनल्स बशमूल सुदर्शन न्यूज़ और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दी कि वो इन न्यूज़ रिपोर्ट्स यानी खबरों के लिंक्स ब्लॉक कर दें जिनमें एक मुसलमान पर एक औरत को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। अदालत का ये हुक्म फिल्म दी केरला स्टोरी पर तनाज़े के दरमियान आया है। अजमत अली खान नामी शख्स ने 19 अप्रैल को इसके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद न्यूज़ कंटेंट और क्लिप्स हटवाने के लिए अदालत से रुजू हुआ था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया और कहा कि मुस्लिम शख्स के खिलाफ मवाद हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 जजों की तरक्की पर रोक लगाते हुए रियासत की बीजेपी हुकूमत की सख्त सरजनिश की, जिसने मामला अदालत के ज़ेर गौर होने के बावजूद इन जजों की तरक्की के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत उज़्मा ने जिन जजों की तरक्की पर रोक लगा दिया है इनमें सूरत के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हद तक इज्जत के मुकदमे में कसूरवार ठहराया था। जस्टिस MR शाह और CT रवि कुमार की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से अदालती अफसरान की तरक्की के लिए की गई सिफारिश और इसके नतीजे में हुकूमत की तरफ से इस सिफारिश को नाफिज करने के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया। बेंच ने आज जजों की तरक्की के लिए मेरिट के साथ सीनियरिटी के उसूल को नज़रअंदाज करने पर रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया। इसी के साथ बेंच ने सभी जजों को अपने पहले के ओहदे पर भेज दिया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी को फरोग देने वाली फिल्म द केरला स्टोरी पर मगरबी बंगाल में पाबंदी को मनसूख करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी करने से इनकार करते हुए इस मामले में मगरबी बंगाल और तमिलनाडु की हुकूमत से जवाब तलब किया। वाज़ेह है कि इस फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिस पर 15 मई को समाअत मुतवक्के है। एक तरफ जहां मगरबी बंगाल की हुकूमत ने इस फिल्म पर अमन व अमान मुतासिर होने के खदशे के पेश नज़र पाबंदी आयद की, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की हुकूमत ने अगरचे इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की लेकिन अलर्ट जारी किया। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में नाजरीन के ना आने के सबब इस फिल्म को सिनेमा हॉलों ने खुद हटाने का फैसला किया। ताहम फिल्म साजों ने दावा किया है कि तमिलनाडु हुकूमत के अलर्ट की वजह से नाजरीन सिनेमा हॉलों में नहीं आ रहे हैं और ये भी एक पाबंदी की तरह है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आज मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए। रियासती हुकूमत ने दिसंबर 2021 में परमबीर सिंह के खिलाफ जारी करदा मुअत्तली के अहकामात को मुस्तरद करते हुए मुअत्तली की मुद्दत को ड्यूटी पर माने जाने की हिदायत दी। महाराष्ट्र में साबिका महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने परमबीर सिंह को नज़्म व ज़ब्त और दीगर बेज़ाब्तगियों के लिए मुअत्तल कर दिया था। काबिल ज़िक्र है कि दिसंबर 2021 में महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने परमबीर सिंह को इनके खिलाफ दर्ज जबरन और बदउनवानी के केस और तवील मुद्दत तक ड्यूटी से इनकी गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया था। वो इन इल्ज़ामात पर मुअत्तल होने वाले महाराष्ट्र में पुलिस के डायरेक्टर जनरल रैंक के पहले इंडियन पुलिस सर्विस ओहदेदार थे। सऊदी अरब ने मसनूई बारिश के लिए मजीद 5 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। सऊदी अरब यह टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दूसरा मुल्क है। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने
मसनूई बारिश के लिए मजीद 5 तैयारों का सौदा किया है। मुमलिकत की जानिब से वजीर माहौलियात व पानी ज़राअत इंजीनियर अब्दुल रहमान अल फजली ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजीर माहौलियात का कहना है कि 4 तैयारे मसनूई बारिश और एक मौसमियाती मुतालियात के काम आएगा। 5वें तैयारे अपने नवियत के जदीद तरीन हैं और हर तरह की मतलूबा टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि क्लाउड साइडिंग तैयारों के सौदे का मकसद सऊदी अरब में मसनूई बारिश टेक्नोलॉजी तैयार करना है। रियासत तेलंगाना के जगतियाल टाउन में बुर्कापोश तालिबा और इनकी वालिदा के साथ बदतमीजी करने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार की मुअत्तली के बाद बीजेपी की जानिब से हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुअत्तली बर्खास्त की जाए। बताया जा रहा है कि निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार और मुकामी बीजेपी कायदीन ने डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार से रब्त कायम करते हुए सब इंस्पेक्टर की मुअत्तली पर सख्त एतराज़ किया। इतना ही नहीं, बाज़ मुकामी कांग्रेस कायदीन भी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे हैं। बीजेपी और दीगर गोशों से हुकूमत और पुलिस पर बढ़ते दबाव के दौरान पुलिस ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए सब इंस्पेक्टर की अहलिया की शिकायत पर मुतासरा लड़की शेख फरा और इनकी वालिदा रज़िया बेगम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर की अहलिया संध्या ने शिकायत की कि आरटीसी बस में शेख फरा और इनकी वालिदा ने गाली गलौज करते हुए हमला किया। संध्या की शिकायत पर पुलिस ने जगतियाल 1 टाउन पुलिस स्टेशन में संगीन दफात 506, 323, 254 और 34 के तहत मां और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि सब इंस्पेक्टर की जानिब से हमले का जो वीडियो सामने आया है, इसकी बस में मौजूद मुसाफिरीन ने तौसीक़ की, जबकि शेख फरा और इनकी वालिदा की जानिब से संध्या पर हमले की तौसीक़ करने वाला कोई नहीं है। लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतासरा लड़की और इनकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हुकूमत की जानिब से सब इंस्पेक्टर की मुअत्तली के साथ ही बीजेपी और दीगर जाफरानी तंजीमें मुतहरिक हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर पुलिस की खुलेआम फिरका परस्ती के खिलाफ एहतजाज करने वाले दर्जनों मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जगतियाल के कई पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के जगतियाल में बुर्कापोश लड़की और इसकी वालिदा के साथ बदतमीजी करने वाले सब इंस्पेक्टर की मुअत्तली के बाद बीजेपी व संघ परिवार की तंजीमें मैदान में आ चुकी है। आरटीसी बस को रोककर मां और बेटी पर हमला करने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज़ मुअत्तल कर दिया गया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार ने खुलकर सब इंस्पेक्टर की तायद की और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस के दबाव के तहत सब इंस्पेक्टर अनिल को मुअत्तल किया गया। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज 13 मई को जगतियाल बंद मनाने का ऐलान किया। जाफरानी तंजीमों ने सब इंस्पेक्टर अनिल की मुअत्तली ख़त्म करने के मुतालबे के तहत ज़िला बंद मनाने का फैसला किया। लंदन के दौरे में मसरूफ वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव ने हैदराबाद में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का ऐलान किया। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस के शोबों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। एक्सीलेंस सेंटर के क़याम से तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम होगा। वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव ने आज लंदन में लंदन के स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैक कार्ती से मुलाकात की। इस मुलाकात की तफसीलात को ट्विटर पर शेयर करते हुए वजीर KTR ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के साथ एक मुआहिदा किया है और दोनों के दरमियान याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत भी हुए हैं, जिसमें तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज व IT जयेश रंजन और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के CIO एंथोनी ने दस्तखत किए हैं। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने रियासती वजीर आफजाइश, मवेशियाँ व समक्यात T श्रीनिवास यादव की तारीफ करते हुए कहा कि T श्रीनिवास यादव अवाम की तरक्की और इनकी बहबूद के लिए काबिल कदर मसाई अंजाम दे रहे हैं। रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह की जानिब से वजीर यादव की सताइश करना हैरानकुन समझा जा रहा है। राजा सिंह के इस इक़दाम से क़यास आराइयाँ की जा रही है कि बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली जल्द ही अपना नया सियासी घोंसला तलाश करने वाले हैं। हल्के असेंबली गोशा महल, जहाँ से राजा सिंह MLA है, मुरलीधर बाग में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने 120 डबल बेडरूम्स मकानात का इफ्तिताह किया और इन वज़रा ने इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में अमकना पट्टेजात भी हवाले किए। राजा सिंह ने वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव के साथ शय नशीन पर बैठा था। इस शय नशीन से बीजेपी और BRS कायदीन ने एक दूसरे की सताइश की। राजा सिंह ने कहा कि अगरचे के डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताख़ीर ज़रूर हुई है, मगर इसके बावजूद तमाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मकानात मिल चुके हैं। इस मौके पर बात करते हुए मलून राजा सिंह ने कहा कि रियासती वजीर आफजाइश, मवेशियाँ व समक्यात श्रीनिवास यादव अवामी कास के लिए बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं और वो अपने फ़राइज़ अच्छे अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। राजा सिंह ने बीजेपी छोड़ने की क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बदस्तूर जाफरानी जमात में रहेंगे। तेलंगाना में 1 लाख से ज़ायद जवार के किसानों को, जिनमें बेशतर हालिया गैर मौसमी बारिश से
शदीद मुतासिर हुए हैं। इन्हें बड़ी राहत का पेशकश करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि हुकूमत इन जवार के किसानों की ज़रूरी पैदावार को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदेगी। हुकूमत इन किसानों की 100% जवार को अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एम रघुनंदन राव ने अहकाम जारी किए हैं। अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर जवार की खरीदी की जिम्मेदारी TS मार्कफेड के सुपुर्द की गई। बताया जा रहा है कि रबी सीज़न 2022-23 के दौरान काश्त करदा जवार खरीदा जाएगा।